सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत के हाथों मिली हार के बाद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास भावुक हो गए और उन्होंने सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव को लेकर ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया जिसे सुनकर आपके लिए यकीन करना आसान नहीं होगा। जी हां दोस्तों, सुपर 4 के इस दूसरे मैच में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए बांग्लादेश को शिकस्त दी और लगभग एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत की इस जबरदस्त जीत के बाद लिटन दास ने सूर्य, अभिषेक और कुलदीप यादव पर बड़ा बयान देकर सबको हैरान कर दिया। आखिर हार के बाद उन्होंने क्या कहा, उनके भावुक कर देने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया बिना एक भी मैच हारे एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आज एशिया कप सुपर 4 का चौथा और बहुप्रतीक्षित मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया। दोनों ही टीमें अपने अपने पिछले मैचों में जीत दर्ज कर इस भिड़ंत में उतरी थीं, इसलिए यह टक्कर और भी खास मानी जा रही थी। लेकिन इस हाई वोल्टेज मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा खेल दिखाया कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा और बांग्लादेश की टीम पूरी तरह बिखर गई। अगर मैच की शुरुआत पर नजर डालें तो बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह निर्णय शुरू से ही गलत साबित हुआ क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने आते ही मैदान पर धावा बोल दिया। एक बार फिर भारत की ओर से ओपनिंग कर रहे अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। अभिषेक ने शुरू से ही बांग्लादेशी गेंदबाजों पर चौकों की बरसात कर दी। हर टीम की तरह बांग्लादेश भी उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी का कोई तोड़ नहीं खोज पाई। उनके साथ शुभमन गिल भी क्रीज पर उतरे और दोनों ने मिलकर शुरुआती ओवरों में रन की झड़ी लगा दी। नतीजा यह हुआ कि पावर प्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों तक भारत का स्कोर 70 के पार पहुंच गया। दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था कि भारत आज आराम से 200 से ऊपर का स्कोर खड़ा कर देगा। लेकिन यही है, एल कभी भी करवट बदल सकता है। पावर प्ले के बाद बांग्लादेश ने थोड़ी वापसी की। इरशाद हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को 29 रन पर चलता किया और भारत को पहला झटका दिया। इसके बाद क्रीज पर आए शिवम दुबे, जिन्हें आज 1 डाउन खेलने का मौका मिला था, लेकिन वह इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए और सिर्फ 2 रन बनाकर उसी गेंदबाज का शिकार हो गए। भारत के लिए यह बड़ा झटका था क्योंकि शुरुआत बेहतरीन रही थी और उम्मीद थी कि बीच के ओवरों में भी तेज रन आएंगे। अभिषेक शर्मा एक छोर पर डटे हुए रन बरसाते रहे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिल रहा था। इसी बीच दबाव बढ़ा और एक बड़ा हादसा हो गया। सूर्य और अभिषेक के बीच गलतफहमी की वजह से अभिषेक रन आउट हो गए। वह 75 रन पर आउट होकर पवेलियन लौटे और शतक से चूक गए। यह पल भारतीय फैंस के लिए बेहद निराशाजनक था क्योंकि सबकी नजरें उनके शतक पर थीं। अब जिम्मेदारी कप्तान सूर्य पर थी, लेकिन आज वह भी कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड रुकने लगा। तिलक वर्मा, जिन्हें निचले क्रम में भेजा गया था, वह भी नाकाम रहे। धीरे धीरे भारत का स्कोर 119 पर 5 विकेट हो गया। यहां से जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल पर आ गई। हार्दिक ने संभलकर खेलते हुए 38 रन बनाए और टीम को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन अक्षर पटेल का बल्ला आज खामोश ही रहा। पूरी भारतीय टीम 20 ओवरों में सिर्फ 168 रन तक पहुंच सकी। गौर करने वाली बात यह रही कि 11वें ओवर तक भारत का स्कोर 112 था, लेकिन बल्लेबाजी क्रम में बदलाव और लगातार विकेट गिरने की वजह से टीम ने अंतिम 9 ओवरों में सिर्फ 56 रन ही जोड़े। एक समय जो स्कोर 200 के पार जाता दिख रहा था, वह 168 पर थम गया। अब बारी थी बांग्लादेश की पारी की, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में बांग्लादेश को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने हसन को सिर्फ 1 रन पर चलता किया और भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सैफ हसन और परवेज हुसैन ने काउंटर अटैक करने की कोशिश की और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने का प्रयास किया। बांग्लादेश का स्कोर 50 के करीब पहुंचा ही था कि कुलदीप यादव ने अहम ब्रेक थ्रू दिलाया। उन्होंने परवेज को 21 रन पर अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। इस समय तक बांग्लादेश 40 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा चुका था और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से मैच पर हावी होते दिखाई देने लगे। इसके बाद रन रेट लगातार बढ़ता चला गया। 10 ओवर पूरे होने तक बांग्लादेश का स्कोर केवल 65 रन तक ही सीमित रहा। आवश्यक रन रेट अब 10 से भी ज्यादा हो गया था और बल्लेबाजों पर दबाव साफ नजर आ रहा था। इसी दौरान अक्षर पटेल ने 10वें ओवर में हरिदोई को आउट कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। भारतीय गेंदबाज यहीं नहीं रुके। अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शमीम हुसैन का विकेट चटका दिया। विकेट गिरने का यह सिलसिला लगातार जारी रहा। वरुण ने इसके बाद सैफुद्दीन को भी पवेलियन भेजकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। अब पूरी टीम दबाव में आ गई थी। कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पा रहा था। इसी बीच कुलदीप यादव ने एक बार फिर कमाल दिखाते हुए अपने एक ही ओवर में 2 विकेट झटक लिए और बांग्लादेश की बची खुची उम्मीदों को भी
पूरी तरह खत्म कर दिया। देखते ही देखते बांग्लादेश की पूरी टीम धराशायी हो गई और भारत ने इस अपेक्षाकृत छोटे लक्ष्य की भी बेहद आसानी से रक्षा कर ली। गेंदबाजों ने आज यह साबित कर दिया कि आखिर क्यों भारतीय टीम को चैंपियन कहा जाता है। इस शानदार जीत के साथ भारत ने लगभग एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारतीय टीम के इस जबरदस्त प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने भारत की तारीफ करते हुए सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए। तो आखिर लिटन दास ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं भारतीय टीम को इस जीत के लिए दिल से बधाई देना चाहता हूं। क्रिकेट के मैदान पर जब भी दो टीमें उतरती हैं तो दोनों का लक्ष्य सिर्फ जीत हासिल करना होता है, लेकिन सच कहूं तो आज भारतीय टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया उसने यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत और संतुलित टीमों में गिना जाता है। जब हमने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया तो हमें उम्मीद थी कि शुरुआती ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे, लेकिन दोस्तों वैसा बिल्कुल लब ही नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था। पावर प्ले के दौरान अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसने हमें कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया। हर गेंद को जिस आत्मविश्वास और ताकत के साथ वह खेल रहे थे उसका हमारे गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। सच कहूं तो अभिषेक ने हमें यह एहसास दिला दिया कि वह न केवल भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं बल्कि वर्तमान भी हैं। उनकी बल्लेबाजी के सामने हमारे गेंदबाजों को बार बार अपनी योजनाएं बदलनी पड़ी, लेकिन नतीजा वही रहा। हर शॉट हमारी गेंदबाजी पर भारी पड़ता गया। अभिषेक का रनआउट हमारे लिए मानो राहत की सांस जैसा था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह उन्होंने पिच पर डटे रहकर अपने अंदाज में खेल को आगे बढ़ाया वह मेरे लिए प्रेरणा का विषय है। एक कप्तान होने के नाते मैं मानता हूं कि अगर हमें भविष्य में बड़ी जीतें हासिल करनी है तो हमारे बल्लेबाजों को अभिषेक जैसे खिलाड़ियों से सीखना ही होगी। अब अगर मैं सूर्य कुमार यादव की बात करूं तो भले ही उनके बल्ले से आज बड़े रन नहीं निकले, लेकिन मैदान पर उनकी मौजूदगी ही हमारे लिए सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण पल साबित हुई। सूर्य का बॉडी लैंग्वेज, उनका आत्मविश्वास और हर खिलाड़ी को दिशा दिखाने का तरीका, इन सब ने हमें यह महसूस कराया कि वह सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक सच्चे नेता हैं। जब उन्होंने कप्तानी की तो हमें यह साफ समझ आया कि यह टीम इतनी खतरनाक क्यों है। उनकी ऊर्जा पूरी टीम में दिखाई दे रही थी। मैदान पर जिस तरह वे अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे थे वह हमारे लिए भी एक सीख थी। मित्रों, मैं यह मानता हूं कि क्रिकेट सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने तक सीमित नहीं है। क्रिकेट में सबसे जरूरी है टीम को सही दिशा में ले जाना, और यह गुण मैंने आज सूर्य में स्पष्ट देखा। अपने फैसलों और नेतृत्व से उन्होंने यह साबित कर दिया कि क्यों भारतीय टीम बिना डरे किसी भी स्थिति से वापसी करने की काबिलियत रखती है। गेंदबाजी की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया कुलदीप यादव ने। उनका गेंदबाजी करने का अंदाज, सटीक लाइन और लेंथ और बल्लेबाजों को लगातार उलझाए रखना, यह सब वाकई काबिले तारीफ था। जब वह गेंदबाजी करने आए तो हमें उम्मीद थी कि शायद हम रन रेट को संभाल पाएंगे, लेकिन उन्होंने तो पूरे मैच का रुख ही पलट दिया। खासकर वह ओवर जिसमें उन्होंने लगातार 2 विकेट झटके, उस ओवर ने हमें पूरी तरह दबाव में डाल दिया। कुलदीप की गेंदें इतनी धारदार और सटीक थीं कि हमारे बल्लेबाज सिर्फ अंदाज ही लगाते रह गए और विकेट्स एक के बाद एक गिरते चले गए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भारतीय टीम को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अगर उन्होंने इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखा तो न सिर्फ एशिया कप बल्कि आने वाले कई बड़े टूर्नामेंट भी उनके नाम होंगे। लेकिन मित्रों, भारत की इस शानदार जीत को आप 20 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।